अफगानिस्तान पर चरमपंथी गुट तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल के राष्ट्रपति आवास के ऊपर तालिबान का झंडा लहरा चुका है। पाकिस्तान की जेल में करीब 8 सालों तक रहने वाला खतरनाक आतंकवादी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी चर्चा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को तालिबान अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तालिबान की स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने की थी और उसका सबसे बड़ा सहयोगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसका जन्म अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत में 1968 में हुआ था। हैबतुल्ला अखुंदज़ादा और मुल्ला उमर के बेटे के बाद तालिबान में इसी का स्थान आता है और एक वक्त में पूरी दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी हुआ करता था। राजनीतिक बातचीत में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही हिस्सा लेता है। पिछले महीने ये चीन गया था, जहां इसने चीन के विदेश मंत्री के साथ साथ कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की थी। तालिबान की राजनीति रणनीति क्या होगी, उसका फैसला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही करता है। इस बीच अफगानिस्तान में अफरा तफरी के माहौल के बीच में लोगों का पलायन तेजी से हो रहा है। वहीं खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों लोगों के जबरन अफगानिस्तान की राजधानी छोड़ने वाले विमानों में प्रवेश करने की कोशिश की है। तालिबान का उदय 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था, जब अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी हो रही थी। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर को अपना पहला केंद्र बनाया था। तालिबान पश्तून जाति की पाश्तो भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है छात्र या कहें लड़ाका छात्र, यानी पाश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला पाश्तो आंदोलन था जो धार्मिक मदरसों से उभरा। धार्मिक संगठन के तौर पर इसके सामने आने पर शुरुआत में सऊदी अरब ने आर्थिक मदद पहुंचाई, यानी तालिबान को खड़ा करने में सऊदी अरब से उसको आर्थिक मदद मिली, जो इसके लिए जिम्मेदार है। कहते हैं कि इस पाश्तो आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था और पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की गई थी। वहीं दुनिया की नजरों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकी हमले के बाद, जब अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद तालिबान से ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमार की सरकार को गिरा दिया। ओमार और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफगानिस्तान की जमीन कभी सोवियत संघ के हाथ में थी और 1979 में मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। ओमार और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफगानिस्तान की जमीन यानी सोवियत संघ के हाथ में थी। 1979 में मुजाहिदीनों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन किया। इसे आगे अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक कानून बनाए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूजिक पर बैन लगा दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया जाने लगा। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें अमेरिकी सेना को 14 महीने में अफगानिस्तान छोड़ना था। अमेरिका में बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जैसे जैसे अमेरिका का अफगानिस्तान पर नियंत्रण कमजोर हुआ, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए तालिबान ने 4 महीने के अंदर ही अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और आज काबुल के राष्ट्रपति आवास पर कट्टरपंथी तालिबान का झंडा लहरा रहा है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को आंख दिखा रहा है। बदलते हालातों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। हालांकि तजाकिस्तान ने उनकी फ्लाइट की लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। इसके बाद से अशरफ गनी ओमान से अमेरिका जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।